बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है वो है मियासिस वन। लास्ट लेक्चर में हमने मियासिस का इंट्रोडक्शन किया था और उसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वो क्लियर की थी, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम था, बाईवैलेंट, टेट्राइड, ठीक है ना। इसके अलावा सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इसकी वीडियो मेरी पहले भी आ चुकी हैं और कोशिश करें कि वो वीडियो ज़रूर सुने, ठीक है ना, ताकि आपको ये मियासिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट है, जो आज का लेक्चर है ना स्टूडेंट, प्रोफेज फर्स्ट, मैं कहता हूँ ये पूरे सेल साइकिल का जो चैप्टर है उस पूरे चैप्टर में ये मुश्किल तरीन लेक्चर है। अगर ये समझ आ जाए तो समझ लें कि पूरा चैप्टर ही समझ आ गया। लेकिन आपने बात स्टूडेंट याद रखनी है कि लास्ट टाइम जो मैंने बात की थी ना स्टूडेंट, उसमें कुछ ना कुछ जो है वो कन्फ्यूजन पैदा हुई थी, ठीक है ना। एक मैंने अपना समझाया था कि एक पेयर एंड सेल के पास सपोज आप कह लें कि दो क्रोमोसोम है, तो जब वो इंटरफेस से गुजरता है तो वो अपने डुप्लीकेशन करता है, वो चार हो जाते हैं, ठीक है। और फिर जो है वो आप कह लें कि उसकी जो है मियासिस फर्स्ट होगी और फिर मियासिस सेकंड होगी। और दूसरा स्टूडेंट हम ये समझते हैं कि मियासिस फर्स्ट जो है, मैंने कहा था कि उसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, ठीक है, उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। और मियासिस टू जो स्टूडेंट होती है ना, वो जस्ट लाइक अ माइटोसिस होती है, उसमें आप कह लें कि क्रोमोसोम हाफ नहीं होते। लेकिन एक बात यहाँ पे आपने स्टूडेंट याद रखनी है, अच्छे तरीके से याद रख लें कि मियासिस फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, मियासिस सेकंड में क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होती। लेकिन याद रखें कि मियासिस सेकंड के दौरान भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो हाफ हो जाता है। सुन लें कि जेनेटिक मटेरियल जिस तरह माइटोसिस है ना, हम कहते हैं जी माइटोसिस हुई, एक सेल से दो सेल बन गया, क्रोमोसोम नंबर अगर चार पेरेंट सेल में है, ठीक है, तो चार चार ही जाएंगे डॉटर सेल में, ठीक है, ये बात तो ठीक है, जाएंगे चार चार ही। लेकिन याद रखना कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो माइटोसिस में भी हाफ हो जाता है और इस तरह मियासिस सेकंड में भी हाफ हो जाता है। ये मैंने लास्ट टाइम बात की थी। ये मैंने ये दो इस तरह छोटे छोटे ये डब्बे बनाए हैं, ये आप अच्छे तरीके से समझें इनको, ठीक है ना। कि यहां पे आप देखें स्टूडेंट कि ये पेरेंट सेल है, ठीक है ना। ये पेरेंट सेल मैंने ये बिल्कुल यही इसी तरीके से समझाया था लास्ट टाइम। इस ये अपनी स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूजन को दूर कर लें कि ये पेरेंट सेल है, इसके पास दो क्रोमोसोम थे स्टूडेंट, समझे कि इसके पास कितने थे, दो, और इसकी डुप्लीकेशन हुई इंटरफेस के दौरान, दो दो और बना ली, ये कितने हो गए, चार। और मियासिस फर्स्ट हुई और चार के बजाय दो दो चले गए डॉटर सेल में, ठीक है, यानी कि हाफ हो गए। और फिर उसके बाद मियाँ से सेकंड हो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक एक लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे दो दो होने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन ये स्टूडेंट मैंने जो बात की थी ये की थी जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से। किसके हिसाब से? जेनेटिक मटेरियल के साथ, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल स्टूडेंट मियाँ से सेकंड में हाफ हो जाता है। यानी वो इस तरीके से होता है ना कि जिस तरीके से आप ये समझे कि अब ये एक क्रोमोसोम है, बिल्कुल, जब इंटरफेस से सेल गुजरता है, चाहे मियासिस हो ना या माइटोसिस, पहले सेल इंटरफेस से गुजरता है और उसकी डुप्लीकेशन होती है और फिर ये अपना एक क्रोमेटिड और बना लेगा। अब ये क्रोमोसोम एक ही है लेकिन क्रोमेटिड दो हो गए। अब जब ये देखिए यहां पे ये जाएगा तो एक एक क्रोमेटिड जाएगा। ये बात क्रोमेटिड के लिहाज से की गई थी स्टूडेंट, जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से की गई थी, क्रोमोसोम नंबर के लिहाज से बात नहीं की गई थी। अब ये समझे यहां पे, अब ये बात इधर समझ आ जाएगी आपको। अब ये देखिए स्टूडेंट, अब ये पेरेंट सेल है कोई, इसमें कितने हैं, चार सेल, यानी इसकी डुप्लीकेशन हो चुकी है, ठीक है। पहले अपने ये सिंगल क्रोमेटिड वाले थे, फिर इंटरफेज के दौरान जब सेल गुजरा तो एस फेज के दौरान डुप्लीकेशन हो गई, अब इसके पास चार क्रोमोसोम बन गए। जब मियासिस फर्स्ट हुई तो दो सेल बने, ठीक है ना। ये इसको हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, और ये कितने हो गए, दो दो हो गए, यानी कि दो इधर आ गए दो इधर आ गए, हाफ हाफ हो गए। अब यहां पे देखिए जब मियाँ से सेकंड हुई है तो फिर आगे जो है डॉटर सेल, चार सेल जो बने हैं, कितने सेल बने हैं स्टूडेंट, एक दो तीन और चार सेल जो बने हैं, इन चारों में फिर दो दो ही हैं। लेकिन अब देखें ना, अगर गौर से आप देखें आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे एक क्रोमेटिड के, सॉरी, यहाँ पे एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड है, तो जेनेटिक मटेरियल तो हाफ हुआ ना स्टूडेंट। तो ये इसलिए मैंने जो दोबारा रिपीट किया है कि वो जो बात मैंने की थी वो जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से की थी। क्रोमोसोम नंबर जो है वो मियाँ से सेकंड में जो है वो मेंटेन रहते हैं या माइटोसिस में जो है वो मेंटेन रहते हैं। लेकिन जो आप कह लें कि दो क्रोमेटिड होती हैं, जो हम कहते हैं ना कि एक ही क्रोमोसोम की जो दो क्रोमेटिड होती हैं, वो आप कह लें कि एक दूसरे के फोटो स्टेट होते हैं, फोटो स्टेट कॉपी होती है और वो हाफ हो जाते हैं स्टूडेंट। तो ये याद रखना, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कि जेनेटिक मटेरियल हाफ होता है, ठीक है।
जबकि क्रोमोसोम नंबर जो है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि हम एक क्रोमेटिड वाले को भी एक क्रोमोसोम कहते हैं। अगर उसी पे वो दूसरा क्रोमेटिड उसी सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो तो फिर हम उसको बोलते हैं कि ये भी एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन उसके दो क्रोमेटिड हैं और वो सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। और दूसरी कंफ्यूजन वो भी गौर से सुन लें कि ज्यादातर जो स्टूडेंट जो ये मियां से समझाई जाती है ना, जितने भी आपने टीचर देखे होंगे, ठीक है, जो भी आपके टीचर हैं, वो ज्यादातर यानी ये जो हम क्रोमोसोम देखते हैं ना, 4 क्रोमोसोम लेके हम आगे मियासिस को चलाते हैं, या फिर 6 लेके चलाते हैं, या फिर 8 लेके चलाते हैं, यानी इवन नंबर चलाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी आप पहले ये सपोज किए होते हैं नंबर, चाहे आप 4 लेके चला लें, 6 लेके चला लें, 8 लेके चला लें, लेकिन 8 नंबर आप कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि 8 नंबर जो है आप कह लें कि वो तो आप कह लें कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में मौजूद है तो वो इनफर्टाइल होगा, वो फर्टाइल नहीं होगा। फर्टाइल का मतलब होता है कि वो आप स्प्रिंग यानी वो सेल जिनमें आगे नेक्स्ट जनरेशन पैदा करने की सलाहियत मौजूद हो, वो इंडिविजुअल, उनको हम बोलते हैं कि ये फर्टाइल है, जरखेज है। जिनमें नहीं होती उनको इनफर्टाइल कहते हैं। तो अगर इस तरह क्रोमोसोम नंबर अगर 8 नंबर में चले जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, जिस तरह 5, 7, 9, तो फिर वो आप कह लें कि मियासिस में प्रॉब्लम बनता है, क्योंकि आपको पता है ना मियासिस में अभी हम पढ़ेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम यानी पेयरिंग होती है, तो पेयरिंग में प्रॉब्लम आ जाता है और वो ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट इनफर्टाइल होता है। ठीक है, तो इस तरह आप कभी भी नहीं देखें। हाँ, ये मौजूद है, अगर ये क्वेश्चन आप करें ना कि क्या ऑर्गेनिज्म में 8 नंबर भी क्रोमोसोम नंबर मौजूद होते हैं, तो होते हैं बिल्कुल। ज्यादातर आप पहले कि अगर जो होते हैं, अगर इस तरह के 8 नंबर हो तो वो प्लांट में कुछ ना कुछ होते हैं, क्योंकि प्लांट में कुछ सेक्स रिप्रोडक्शन के अलावा भी दूसरी तरीके से भी रिप्रोडक्शन हो रही होती है। एनिमल अगर पूछा जाए कि एनिमल भी 8 नंबर क्रोमोसोम के लिहाज से होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, वो भी होते हैं। लेकिन बहुत जिस तरह आप देखें अब ये डंकी की और हार्स की जो है आप कह लें कि ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाई जाती है, ठीक है ना, तो उसमें जो पैदा होता है वो म्यूल, ठीक है। अब म्यूल जो है वो उसके जो क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या होते हैं, वो 63 होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट? 63। अब ये 8 नंबर है, और वो क्या म्यूल जो है वो क्या होता है, वो इनफर्टाइल है, उसमें आगे नेक्स्ट जनरेशन पैदा करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। इस तरह एक और भी क्वेश्चन है स्टूडेंट कि मियासिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं, माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं। वो किस लिए होते हैं? क्योंकि हमेशा माइटोसिस में एक दफा डुप्लीकेशन होती है, डुप्लीकेशन तो होनी ही होनी है ना। यानी ये याद रखे कि स्टूडेंट कि जो सेल भी मियासिस होगी या माइटोसिस होगी, पहले वो सेल इंटरफेज से गुजरेगा, और इंटरफेज में आपको पता है एस फेज होता है, उसमें डुप्लीकेशन होती है। डुप्लीकेशन तो माइटोसिस में क्या होती है कि डुप्लीकेशन होती है और सेल एक दफा डिवाइड होता है। मियासिस के अंदर स्टूडेंट क्या होता है कि सेल एक दफा डुप्लीकेशन होती है और 2 दफा कंसेक्टिव डिवीजन होती है। तो फिर एक सेल से कितने सेल बन गए? 4 सेल। इसलिए यानी कि 2 कंसेक्टिव डिवीजन की वजह से जो है वो 4 सेल बनते हैं मियासिस के अंदर, और माइटोसिस के अंदर जो है वो क्या एक सेल से 2 सेल बनते हैं। माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल में होती है, और मियासिस हमेशा जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल में होती है। यानी कि ये एनिमल के अंदर जब गैमीट्स बनते हैं या प्लांट के अंदर जब स्पोर बनते हैं, तो उस वक्त ये होती है। तो ये स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये जो मैंने आपको बता दिया कि मियासिस सेकंड के दौरान खास तौर पे जेनेटिक मटेरियल हाफ होता है, यानी क्रोमेटिड हाफ हाफ हो जाते हैं, 2 क्रोमेटिड होते हैं, एक एक करके चले जाते हैं, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो है वो मेंटेन रहते हैं। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक पे आए प्रोफेज 1 पे, मियासिस 1 और प्रोफेज 1। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोफेज 1 से स्टूडेंट। ये प्रोलॉन्ग फेज है, यानी कि आप कह लें कि बहुत लंबा। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है ना लंबा, यानी इसके काफी दूसरे फेज की निस्बत ये लंबा फेज है। डिफर फ्रॉम द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस बिकॉज इन दिस क्रोमोसोम बिहेव एज, ये जो प्रोफेज हमने माइटोसिस के अंदर पढ़ा था ये उससे डिफर करता है। क्यों करता है भाई? क्योंकि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम यानी यहाँ पे पेयरिंग होती है, ठीक है ना, क्रोमोसोम की। वहां पे जब पेयरिंग का कोई कंसेप्ट नहीं था, होमोलोगस क्रोमोसोम का कोई कंसेप्ट नहीं था। होमोलोगस क्रोमोसोम का कंसेप्ट मेरे पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से मौजूद है, वो आप अच्छे तरीके से सुन लें। तो ये इसलिए डिफर करता है प्रोफेज से। और भी डिफरेंस है, यानी एक और भी डिफरेंस आपको इस तरह कि जब न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो वहां पे गायब हो गया था माइटोसिस के अंदर, प्रोफेज के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो है प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक नहीं होगा, बल्कि वो मेटाफेज में जाके मेटाफेज 1 के अंदर जाके होगा, प्रोफेज 1 के अंदर नहीं होगा। आगे सुने जी। ईच डिप्लॉइड सेल हैज 2 क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप, 1 मेंबर फ्रॉम द ईच पेरेंट बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। हर जो डिप्लॉइड सेल होता है उसके पास 2 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, और वो ईच टाइप ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच पेरेंट, हर मेंबर उसका एक पेरेंट से आता है। यानी देखे ना, जब गैमीट्स बनते हैं स्पर्म और एग, तो उसमें कितने कितने स्पर्म और एग में कितने कितने क्रोमोसोम, क्योंकि मियासिस होती है तो वो 46 से बजाय कितने कितने कर देगी, वो 23 हो जाएंगे, ठीक है।
तो फिर जब दोबारा फ्यूजन होगी, जाइगोट बन जाएगा स्टूडेंट, तो दोबारा 46 हो जाएंगे। और वो बिल्कुल एक एक जो है आप कह लें कि क्रोमोसोम नंबर 1 का जो आप कह लें कि जो है होगा मदर से, और इस तरह क्रोमोसोम नंबर 1 होगा फादर से, वो फिर आके इकट्ठे होके फिर जो है वो पेयरिंग कर लेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम बन जाएगा। और वो डिप्लॉइड सेल में, हर डिप्लॉइड सेल में ऐसे ही होता है। और याद रखना है आपने कि मियासिस हमेशा होती ही डिप्लॉइड सेल में, ये भी एक फर्क है। माइटोसिस डिप्लॉइड में भी हो सकती है और हेप्लॉइड में भी हो सकती है, लेकिन मियासिस स्टूडेंट हमेशा याद रखें वो सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, डिप्लॉइड सेल में। हाँ, डुप्लीकेशन दोनों में होती है, माइटोसिस में भी पहले डुप्लीकेशन होगी और मियासिस में भी होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, ईच क्रोमोसोम हैज टू क्रोमेटिड बिकॉज क्रोमोसोम हैव बीन रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग द इंटरफेज। अब हर क्रोमोसोम जो है वो कह लेंगे उसकी डुप्लीकेशन स्टूडेंट हो चुकी है, हर क्रोमोसोम के जो है वो 2 क्रोमेटिड बन चुके हैं, ठीक है ना। जिस तरह मैंने आपको पहले भी समझाया, प्रोफेज 1 लैक G2 फेज। हाँ, एक बात है, क्योंकि मैंने कहा ना चाहे माइटोसिस हो मियासिस हो, सेल हमेशा इंटरफेज से तो जरूर गुजरेगा, और इंटरफेज के दौरान हमने पढ़ा था G1 G2 और एस फेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है मियासिस अगर होगी तो सेल इंटरफेज से तो गुजरेगा, लेकिन G2 फेज उसमें नहीं होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम आर सिमिलर बट नॉट नेसेसरली आइडेंटिकल। ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, ये दोबारा थोड़ी नोट कर लें। अगर आपको नजर आ रहा होगा तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि ये समझ लें कि 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम बन चुके हैं, एक मदर से आया है और दूसरा कहाँ से आया है, फादर से। तो इनमें यही होगा कि इनकी आप कह लें कि इनका लेंथ भी एक होनी चाहिए, और इनकी जो जीन की पोजीशन है लोकस वो भी एक ही होनी चाहिए। जिस तरह मैंने आपको समझाता हूँ, ये कि यहाँ पे सपोज आप समझ लें कि आई कलर का अगर जीन मौजूद है, कौन सा स्टूडेंट, आई कलर का, तो बिल्कुल इसी पोजीशन पे, इसी लोकस पे यहाँ पे भी आई कलर का होना चाहिए, यहाँ पे भी आई कलर का। लेकिन फर्क क्या होना चाहिए, हो सकता है कि ये जो आप कह लें कि जो मदर से आया है और ये कहां से है, मदर से, ये आई कलर क्या बनाता हो, ब्लैक बनाता हो, यानी कलर क्या देता हो, यानी यानी इसका जो फंक्शन होगा, इसकी फिनोटाइप होगी वो क्या हो, ब्लैक। और जो फादर से आया हो सकता है ये क्या हो, ब्राउन कलर का। तो फिर इसलिए इसको बोला जाता है कि ये सिमिलर तो होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते। आइडेंटिकल उसे कहते हैं जो 100% एक जैसे हो, ठीक है ना। इसलिए होमोलोगस क्रोमोसोम आर सिमिलर बट नॉट नेसेसरली आइडेंटिकल। इनका आइडेंटिकल होना जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी जीन होते हैं जो अलील जो एक दूसरे के हो भी सकते हैं, लेकिन पूरे क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम पे सारे के सारे आप कह लें कि अलील जो हैं वो एक जैसे हो जाएं, एक जैसी उनकी फिनोटाइप हो जाए, ऐसा होना जो है मुश्किल है। क्योंकि आपको पता है ना, सेक्स और रिप्रोडक्शन में हमेशा मियासिस होती है और मियासिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, वेरिएशन आती है और उसका रिजल्ट एवोल्यूशन होता है। इसके बाद स्टूडेंट आ जाए, इसकी जो आप कह लें आगे प्रोफेज की जो फेजेज हैं वो कितनी फेजेज हैं, 5 फेजेज हैं। कितनी स्टूडेंट फेजेज हैं, 5 फेजेज हैं। नंबर 1 स्टूडेंट कौन सी है, लेप्टोटीन है। नंबर 2 स्टूडेंट कौन सी है, जाइगोटीन है। नंबर 3 कौन सी है जी, पैकीटीन है। और नंबर 4 स्टूडेंट कौन सी है, डिप्लोटीन है। और नंबर 5 स्टूडेंट कौन सी है, डायाकाइनेसिस है। तो हम 1 बाय 1 अब इसको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे विद डायग्राम आपने डिस्कस करना है, साथ साथ लेप्टोटीन पे आ जाए। किस पे आ जाए जी, लेप्टोटीन पे। तो क्रोमोसोम बिकम विजिबल, शॉर्टन एंड थिक। क्रोमोसोम अब विजिबल होना शुरू हो गए, नजर यानी कि नजर आना शुरू हो गए हैं, पहले नजर नहीं आ रहे थे। यानी देखे ना, जब इंटरफेज के दौरान वो डुप्लीकेशन हो गई ना एस फेज के दौरान, ठीक है, तो फिर अब हमें क्रोमोसोम जो है वो नजर आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। पहले तो हमें क्रोमैटर मटीरियल ही सिर्फ नजर आ रहा था, धागानुमा। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीज एंड होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट गेटिंग। और न्यूक्लियस का जो साइज है, ठीक है, ये स्टूडेंट आपने याद रखना है जब ये डायग्राम बनाएं। तो आप जैसे जैसे आपकी डायग्राम आगे स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेज पे जाए, तो उसका न्यूक्लियस थोड़ा बढ़ाते जाएं, यानी न्यूक्लियस का साइज बड़ा करते जाएं। और क्रोमोसोम जो है वो पहले बारीक होते हैं और फिर आप कहने कि बिल्कुल इसकी आखिरी स्टेज डायाकाइनेसिस तक वो थिक होते जाएंगे, थिक होते जाएंगे और शार्ट होते जाएंगे, और आपको यानी कि विजिबल होते जाएंगे, आम आंख यानी कि आपको नजर आना, माइक्रोस्कोप के जरिए जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। ज़ैगोटीन, फर्स्ट एसेंशियल फिनोमेना ऑफ द मियासिस, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कॉल्ड साइनेप्सिस। इसमें स्टूडेंट क्या होती है, साइनेप्सिस होती है। इसमें क्या होती है, साइनेप्सिस। अच्छा, ये जो वर्ड है ये भी स्टूडेंट, साइनेप्सिस जो है ना, ये कंफ्यूजन पैदा करता है। एक और वर्ड होता है साइनेप्स, वो होता है, वो उस वक्त होता है साइनेप का इस्तेमाल जब दो न्यूरॉन है ना वो आपस में मिलते हैं, यानी उनमें कनेक्शन होता है दो न्यूरॉन के दरमियान, दो न्यूरॉन के जो सेल होते हैं वो कनेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं साइनेप। ये साइनेप्सिस है। हालांकि दोनों का मतलब यही होता है, मिलना, लेकिन यहाँ पे कौन मिलते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं।
लेप्टोटीन के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे के क्लोज होना शुरू हो गए थे, लेकिन ज़ाइगोटीन में क्या हो गया है कि साइनेप्सिस स्टार्ट हो गई है। साइनेप्सिस स्टूडेंट क्या हो गई, स्टार्ट हो गई है। पेयरिंग इज हाईली स्पेसिफिक एंड एग्जैक्टली पॉइंटेड बट विद नो डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टूडेंट आपने फिक्र अच्छे तरीके से समझना है कि पेयरिंग इज हाईली स्पेसिफिक एंड एग्जैक्टली पॉइंटेड बट विद नो डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये देखें ना स्टूडेंट, ये बात समझें कि जो मेरे दो हाथ हैं ये इस तरीके से भी मिल सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से भी मिल सकते हैं, ये इस तरीके से भी मिल सकते हैं, ये ऐसे भी मिल सकते हैं, ये ऐसे भी मिल सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट कि ये जो क्रोमोसोम है ये बिल्कुल ऐसे आप कह लें कि पॉइंट टू पॉइंट, इसे कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट अटैचमेंट। और इनका कोई आप कह लें कि खास पॉइंट नहीं है कि ये इससे शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना, कोई खास पॉइंट। लेकिन याद रखना स्टूडेंट ये बिल्कुल इस तरह पॉइंट टू अटैचमेंट है। जिस तरह आप देखें इधर भी ये आपकी फिंगर है, इधर भी इस भी फिंगर है, तो बिल्कुल आप कह लेंगे ना ऐसे पॉइंट टू पॉइंट अटैचमेंट। लेकिन लेकिन स्टूडेंट आपने याद रखना कि फ्यूजन नहीं होगी, फ्यूजन नहीं होगी। फ्यूजन किसे कहते हैं, फ्यूजन उसे कहते हैं कि जिस तरह आप स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं ना तो जाइगोट बनता है। वो दो, अब स्पर्म अलग सेल है, ठीक है ना, हैप्लॉइड सेल है, और एग जो है वो अलग हैप्लॉइड सेल है, लेकिन जब जाइगोट बनाते हैं तो वो फिर एक सेल बन जाता है दोनों का, तो उसे कहते हैं वो फ्यूजन हुई है, फर्टिलाइजेशन हुई है। लेकिन यहाँ पे फ्यूजन नहीं होती, यहाँ पे यानी कि ये रहते अपने अपना वजूद जो है दोनों क्रोमोसोम अपना बरकरार रखेंगे, क्योंकि उन्हें फिर सेपरेट हो जाना है। ईच पेयर बट नॉट फ्यूज। अब ये बात देखें आगे नेक्स्ट ये बात लिखी हुई है कि फ्यूजन नहीं होगी, फ्यूज एक दूसरे के साथ नहीं होगी, लेकिन अटैचमेंट जो है वो पॉइंट टू पॉइंट होगी। इसके बाद स्टूडेंट कंप्लेक्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बाईवैलेंट और टेट्रेड। एक कंप्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, बाईवैलेंट और टेट्रेड। अब ये डायग्राम अगर यहाँ पे देख लेना स्टूडेंट कि आप देखें, शाबाश, इन क्रोमोसोम को आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये आपको नजर आ रहे होंगे, दो क्रोमोसोम है। कितने स्टूडेंट क्रोमोसोम है आपको इस शक्ल में नजर आ रहे होंगे। ये जो ज़ाइगोटीन की डायग्राम है स्टूडेंट नजर आ रही है ना, इस ज़ाइगोटीन की डायग्राम के अंदर आपको दो क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। कितने नजर आ रहे हैं, दो। और एक क्रोमोसोम के कितने क्रोमैटिड हैं, दो, यानी कि दो इसके क्रोमैटिड हो गए और दो इसके। तो क्रोमैटिड कितने हो गए, चार क्रोमैटिड हो गए। कितने हो गए स्टूडेंट, चार क्रोमैटिड हो गए। और इन चार क्रोमैटिड होने की वजह से इसको हम फिर क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं टेट्रेड। इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रेड, क्रोमैटिड के हिसाब से। अगर क्रोमोसोम ये दो हैं, हर जितने भी क्रोमोसोम यानी कि चार क्रोमोसोम है तो फिर दो दो पेयरिंग होगी। तो ये जो पेयर हुआ ना, ठीक है, क्रोमोसोम के हिसाब से बात करें तो क्रोमोसोम तो दो ही है, तो क्रोमोसोम के हिसाब से फिर हम कहेंगे कि ये बाईवैलेंट है। बाई का मतलब होता है टू, टेट्रा का मतलब होता है फोर। यानी टेट्रेड किसके लिहाज से कहा गया है, क्रोमैटिड के लिहाज से। बाईवैलेंट किसके लिहाज से कहा गया है, क्रोमोसोम के हिसाब से। लेकिन इससे पहले यहाँ पे ये जो पैकेटीन की शक्ल है ये भी देख लें, हम ज़ाइगोटीन की शक्ल पे आ चुके हैं। ये पहले तो आप देखें ना इंटरफेज के दौरान जो है वो अब डुप्लीकेशन हो गई है, ठीक है, क्रोमोसोम की। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा अभी तक सही क्रोमोसोम नहीं बने, ठीक है ना, इंटरफेज के दौरान। और ये फिर दूसरी शक्ल, ये पहली तो इंटरफेज की है ना, ये दूसरी शक्ल जो है लेप्टोटीन में, ये किसकी है, लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन के अंदर आप देखें कि शाबाश जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो गए हैं, लेकिन क्रोमोसोम की लेंथ देखें कि क्रोमोसोम की लेंथ अभी थोड़ी ज्यादा है। क्रोमोसोम अब जब आप देखें ना ये देखें जो ज़ाइगोटीन की शक्ल है इसमें क्रोमोसोम क्या हो चुके हैं, थिक हो चुके हैं थोड़े से। यहाँ पे क्रोमोसोम की थोड़ी लेंथ ज्यादा है, ठीक है। जैसे जैसे आगे नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे क्रोमोसोम थिक और शार्टन होते जाएंगे और विजिबल होते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपने याद रखना है कि न्यूक्लियोलस का भी यहाँ पे जिक्र है, आपको न्यूक्लियोलस भी नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये जो पहली डायग्राम है, और ये यहाँ पे देखे स्टूडेंट, मैंने ये चार क्रोमोसोम बनाए हैं। कितने क्रोमोसोम बनाए हैं, चार। लेकिन यहाँ पे हम दो को लेके चल रहे हैं, क्यों ऐसा है, क्योंकि हमें मियासिस के दौरान जो आगे लेके जानी है ना, मेटाफेज एनाफेज में, वो हमने चार क्रोमोसोम ही लेके जाने हैं। लेकिन ये समझाने के लिए ये साइनेप्सिस क्रॉसिंग ओवर जो होनी है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना है, उसके लिहाज से हम सिर्फ दो को लेके चल रहे हैं। तो मैंने इसलिए ये चार क्रोमोसोम बना दिए कि ये आपके चार क्रोमोसोम है जिनकी डुप्लीकेशन हो चुकी है, और जो किसके अंदर जाएंगे, यानी कि इसकी भी क्रॉसिंग ओवर होगी, फिर दूसरी जो दो हैं उनकी भी क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है ना। तो ये टोटल चार क्रोमोसोम को हम लेके चलेंगे, इसलिए मैंने वो 7 डायग्राम वो भी बना दी थी। तो ये ज़ाइगोटीन क्लियर हो गई। इसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं पैकेटीन के अंदर, और ये कह लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द प्रोफेज वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पैकेटीन। जिस तरह मैंने कहा ना कि प्रोफेज वन जो है आप कह लेंगे वो मुश्किल फेज है इस तमाम पूरे चैप्टर के अंदर, और प्रोफेज वन का अगर देखा जाए तो पैकेटीन जो है ये इसमें आप कह लेंगे ये कंसेप्चुअल है। पेयरिंग कंप्लीटेड, यहाँ पे पेयरिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आप देखें वहां पे तो साइनेप्सिस हो गई थी इससे पहले,
उससे पहले जो है लेप्टोटीन में सिर्फ क्लोज एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे वो एक दूसरे के साथ इधर थे ना क्लोज होना शुरू हुए थे। जैगोटीन के अंदर साइनेप्सिस हो गई थी, यानी आपस में मिल गए थे। अब पैकेटीन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, क्रोमोसोम मोर थिक, यानी ज्यादा इस तरह मोटे होते जाते हैं। ईच बाईवैलेंट हैज 4 क्रोमेटिड, हर बाईवैलेंट यानी 2 क्रोमोसोम जिनके दो दो, उसके कितने क्रोमेटिड है, 4 क्रोमेटिड है, वो मैंने आपको बता दिया है। रैप अराउंड ईच अदर, ये बिल्कुल रैप करते हैं ये स्टूडेंट, आप देखें ना ये रैप करते हैं एक दूसरे, ये दोनों क्रोमेटिड। जिस तरह हम देखें ना यहाँ पे, जिस तरह आपको यहाँ पे मैं समझूं कि अगर ये इस तरह एक क्रोमोसोम है ना, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये बिल्कुल इसी तरीके से ना स्टूडेंट, ये इस तरीके से रैप करेंगे। क्या करेंगे, ये एक्चुअल ये डायग्राम बनती है, ठीक है ना। यानी कि इतने इस तरह क्या करेंगे, एक दूसरे से रैप करेंगे, और जहां से ये फिर रैप करते हैं ना, वहां से इनका जो है वो क्या होता है स्टूडेंट, ये जेनेटिक मटेरियल जो है ना एक्सचेंज होती है, यानी क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखें। क्रोमोसोम आर मोर थिक, एक बार वैलेट हैज 4 क्रोमेटिड व्हिच रैप अराउंड ईच अदर, एक दूसरे से रैप होते हैं, क्रॉसिंग ओवर। इसके बाद है हमारा क्रॉसिंग, ये वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको नोट कर लें। क्रॉसिंग ओवर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये देखें ना, पहले तो मैंने ये बताया आपको, इधर आ जाए शाबाश स्टूडेंट, इस डायग्राम को देखें शाबाश, कि इस डायग्राम को देख लें कि ये देखें ना, ये इस क्रोमोसोम की भी 2 क्रोमेटिड है, इसकी भी 2 क्रोमेटिड है। ये अपने आप इनके क्या कहलाएंगे, हर यानी ये दोनों क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। इसकी भी दोनों क्या कहलाएंगे आपस में, सिस्टर। लेकिन अगर एक हम इसका ले लें, ठीक है, और एक हम इसका ले लेते हैं क्रोमेटिड दूसरे का, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, तो फिर ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर। और इन्हीं के दरमियान स्टूडेंट क्रॉसिंग ओवर होगी, इन्हीं के दरमियान एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमो एक्सचेंज देयर सेगमेंट ड्यू टू कियास्मेटा फॉर्मेशन। इनके दरमियान क्या होती है स्टूडेंट, कियास्मेटा फॉर्मेशन। ये डायग्राम पे है, ये आपको देखें, आपको ये कियास्मेटा फॉर्मेशन नजर आ रही है पैकेटीन स्टेज के अंदर, ठीक है ना। ये ऊपर से ऊपर भी एक क्रॉस छोटा सा बन रहा है, नीचे भी क्रॉस। वैसे तो ये रैप अराउंड होता है ना, जिस तरह मैंने आपको बताया, लेकिन आप देखें कियास्मेटा का लफ्जी मतलब जो है ना, कियास्मेटा का जो वर्ड, इसका लफ्जी मतलब ही क्या होता है, क्रॉस होता है। इसका लफ्जी मतलब ही क्रॉस होता है। अब यहाँ भी एक जो कियास्मेटा बन गई, ऊपर भी बन गया, नीचे भी क्रॉस बन गए। यहाँ पे क्या होगा कि जो आप पहले के एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, कैसे होगा। ये जो ब्लैक कलर का क्रोमोसोम आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट, इसका देखिए ये थोड़ा सा जो आप पहले के एंड है वो क्या हो गया है, ब्लू हो गया है, ये इसका हिस्सा इसके साथ आ गया है। और इस ब्लू को देखें कि ये क्या हो गया, इसके साथ स्टूडेंट क्या हो गया, ब्लैक आ गया। यानी कुछ जो है आप कह कि ब्लू के साथ कुछ ब्लैक आ गया और कुछ ब्लैक के साथ क्या आ गया, ब्लू आ गया। इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इस आप इस तरह होगा ना, यानी एक फादर से आया हुआ है, एक मदर से आया हुआ है, ठीक है, तो अब वो बिल्कुल खालिश नहीं रहे, अब वो बिल्कुल खालिश नहीं रहे। यानी कि आप फादर और मदर का क्रोमोसोम मिक्स होकर एक नया किस्म का क्रोमोसोम बन गया। यानी उसमें एक ही क्रोमोसोम के अंदर कुछ मदर के भी जो है आप पहले के जो जीन्स आ गए हैं और कुछ फादर की भी जीन मौजूद है। तो इस तरह आप कह लें कि एक नई इस तरह वैरायटी प्रोड्यूस होते हैं। यही स्टूडेंट यहाँ यही आप कह लें कि ये जो क्रॉसिंग ओवर जो है यही रिजल्ट होता है। इसलिए कहते हैं कि सेक्स और रिप्रोडक्शन के दौरान जो है वो क्या आती है, वेरिएशन आती है। और वो वेरिएशन का जिम्मेदार कौन है, मियासिस। और मियासिस के दौरान कौन सी जिम्मेदार है, ये जो स्टेज पैकेटीन है, यानी जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है। यानी क्रॉसिंग ओवर जो है ये क्या करती है कि जो आप कह लें कि सेक्स और रिप्रोडक्शन जो है वेरिएशन लाती है। और फिर ये वेरिएशन का स्टूडेंट रिजल्ट क्या होता है, क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। यानी क्रॉसिंग ओवर से क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या होगा कि रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा। रिकम्बिनेंट डीएनए का रिजल्ट क्या होगा कि वेरिएशन आएंगी, ठीक है। और वेरिएशन का रिजल्ट क्या होगा कि एवोल्यूशन आएगी। आप जिस तरह देखें ना, पूरी इंसान, अगर इंसान की आबादी को देख लें, इंसानों की बात, कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान से 100% मैच नहीं करता। वो क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें सेक्स और रिप्रोडक्शन होती है। और सेक्स और रिप्रोडक्शन में मियासिस होती है, और मियासिस में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। इसके बाद स्टूडेंट पैकेटीन, ये याद रखें कि ये दोनों वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, व्हाट इज क्या मेटा फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये आपने अच्छे तरीके से नोट करना है। पैकेटीन में लास्ट फॉर अ डेज, वीक्स और इवन ईयर, यानी कुछ डेज पे हो सकते हैं, दिनों पे, हफ्तों पे, या फिर इवन जो है साल भी लग सकते हैं। वेरीज लेप्टोटीन एंड जैगोटीन कैन लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू आवर्स। और लेप्टोटीन और जैगोटीन जो होती है वो जस्ट क्या होती है, फ्यू आवर के लिए होती है। ये भी बात ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नोट कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट है जी डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। अब ये स्टेजेस जो है ना दोनों, ये बहुत आसान है, इनमें कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह हमने देखा ना कि
पहली जो स्टेज थी लैक्टोटीन, उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से करीब आना शुरू हो गए, और जैगोटीन के दरमियान, जैगोटीन में क्या हुआ कि साइनेप्सिस हो गई, क्या हो गई, साइनेप्सिस हो गई, और फिर पैकेटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई, और डिप्लोटीन और डायकिनेसिस के दौरान क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट सेपरेशन होगी, जो कि डिप्लोटीन में जो है वो कह लें कि सेपरेशन शुरू होगी, सेपरेशन होना शुरू होगी, जो कि डायकिनेसिस के दौरान वो सेपरेशन स्टूडेंट क्या हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन लास्ट में फिर भी एक पॉइंट पे अटैचमेंट रह जाती है। तो आते हैं जी डिप्लोटीन की तरह। पेयर्ड क्रोमोसोम रिपेल ईच अदर एंड बिगिन टू सेपरेट, यानी कि वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करते हैं, ठीक है, रिपेल। अब ये डायग्राम आपको डिप्लोटीन की तरह आ रही होगी स्टूडेंट। अब देखें ना कि सिर्फ जो है आप देखें कुछ ना कुछ क्रोमोसोम एक दूसरे को रिपेल करना शुरू हो गए हैं, जिस तरह पैकेटीन के अंदर एक दूसरे का रैप कर रहे थे, इस तरह नहीं है। अब देखें कि वो एक दूसरे से जो है वो सेपरेट होना शुरू हो चुके हैं। मैंने कहा ना कि डिप्लोटीन में सेपरेट होना शुरू होते हैं, जबकि मैक्सिमम जो वो डायकिनेसिस में सेपरेट हो चुके होते हैं। सेपरेशन इज नॉट कंप्लीट, लेकिन सेपरेशन कंप्लीट नहीं हुई डिप्लोटीन की तरह। मैंने आपको बात बता दी, होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन यूनाइटेड बाय द कियाजमेटा, लेकिन वो एक कियाजमेटा के जरिए, यानी कियाजमेटा का जो पहले बना था जिसके जरिए क्रॉसिंग ओवर हुई थी, ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर हुई थी, वो अभी भी स्टूडेंट देखे ना, वो एक कियाजमेटा अभी भी मेंटेन है, यानी वो क्रॉस का निशान नीचे नजर आ रहा है। इसके बाद लास्ट स्टेज है डायकिनेसिस, कंडेंसेशन मैक्सिमम, कंडेंसेशन मैक्सिमम, यानी मैंने कहा ना थिक होते जाएंगे, थिक होते जाएंगे, कंडेंसेशन कहते हैं थिक होने को, ठीक है ना, कंडेंस होने को। मैं कंडेंसेशन मैक्सिमम हो जाएगी, सेपरेशन 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 एटलीस्ट 1 पॉइंट, ये लिखा हुआ ना आप, 1 पॉइंट, ठीक है ना, यानी कि वो पीछे सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ homologous chromosome is completed, but still they are united at least at 1 point। ये जो है ना आप स्टूडेंट, ये आप दे आर यूनाइटेड एट 1 पॉइंट, ये इसके साथ मिला हुआ है, ठीक है ना। यानी कंडेंसेशन डायकिनेसिस के दौरान क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट, कि जो कंडेंसेशन है वो मैक्सिमम हो जाएगी, यानी थिक जो है क्रोमोसोम वो मैक्सिमम हो जाएंगे, लेकिन सेपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन एक पॉइंट पे फिर भी जो है वो अटैचमेंट रहेगी, बट स्टिल दे आर यूनाइटेड एट 1 पॉइंट। मोर ऑफन एट एंड न्यूक्लियोलाई डिसअपियर, वो स्टार्ट में मैंने जो आपको बताया था ना, एक न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, एक डार्क स्पॉट होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और वो भी आप कह लें कि वो जो न्यूक्लियाई है वो भी अब डिसअपियर हो गए हैं। लेकिन स्टूडेंट याद रखना है कि जब भी ये आपने प्रोफेज 1 की डायग्राम बनानी है, देखना न्यूक्लियस को, मैं न्यूक्लियस अभी भी जिस तरह माइटोसिस के अंदर वो डिसअपियर हो गया था, प्रोफेज 1 के अंदर, मियोसिस 1 के अंदर जो है वो अभी तक प्रोफेज 1 के अंदर वो डिसअपियर नहीं होगा, बल्कि वो कब होगा, वो होगा मेटाफेज 1 के दौरान। आखिरी बात स्टूडेंट, ये आपकी जो डायग्राम है बुक के अंदर जो डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, वहां पे उसने एक डायग्राम के अंदर, वैसे तो थ्योरी के अंदर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन डायग्राम में ये एक लिखा हुआ है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या लफ्ज है जी, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये क्या चीज होती है, तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटोनेशियस स्ट्रक्चर, ये एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज फॉर्म बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान बनता है। ये मैंने लिख दिया है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये भी पूछ सकता है क्योंकि डायग्राम के अंदर मौजूद है, तो इससे मुराद है कि आपके सिलेबस में मौजूद है। स्टूडेंट ये थोड़ा टाइम लगा है इस लेक्चर पे, ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।